आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद किन पदों पर भर्तियां सबसे पहले आ सकती हैं, कितने पदों पर भर्तियां हो सकती हैं और ये कब तक देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसको अच्छा करने के लिए आप चच्चू पब्लिकेशन की ये वाली बुक खरीद सकते हैं। आपको यही बुक इसलिए लेना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको नए पैटर्न के मुताबिक सब कुछ मिलने वाला है। आप देखेंगे कि 8 दिसंबर 2021 के दिन जारी सिलेबस में ग्राम समाज के सेक्शन में कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। मौजूदा समय में मार्केट में उपलब्ध और सारी बुकों में जो कंटेंट है वो पुराने सिलेबस के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के मुताबिक ये वाला सेक्शन दिया गया है। विषय सूची में हर एक चीज को अच्छे तरीके से और अलग अलग बताने की कोशिश की गई है। कोई भी चीज ज्यादा बड़ी नहीं दी गई है, लगभग 1 से 2 पेजों पे उसको खत्म किया गया है ताकि आप आसानी से हर एक चीज को अधिकतम बार पढ़ पाए। यह बुक उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास के लिए बेस्ट बुक है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर बाय करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। चच्चू पब्लिकेशन की और सारी बुक भी आती है जिनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि यूपी में जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद बीजेपी सरकार बनने वाली है और बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी 2022 के चुनाव में ये थी रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार को लेकर बीजेपी काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रही थी। हालांकि एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद अब इस पे सरकार काम करने वाली है। आप देखेंगे तो यह है पेपर कटिंग हिंदुस्तान का और यहाँ पर हेडिंग है कि भाजपा के संकल्प पत्र पर विभागों ने शुरू किया मंथन, किसानों को मुफ्त बिजली 2200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। तो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वही हम केवल बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो भाजपा का संकल्प पत्र था उसमें कहा गया था ढेर सारे पदों पर भर्ती लाने के लिए। और आपको ये भी याद होगा कि जब दिसंबर 2021 चल रहा था तो उस समय कई सारे विभागों से ये पूछा गया था कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग अपना काम करने लगा तो उन पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई थी क्योंकि काफ़ी कम समय बचा था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग है कि डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती जल्दी होगी। आपको पता होगा कि अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में 9200 के आसपास पदों पर पीईटी के आधार पर भर्ती हो रही है पैरामेडिकल में। यहाँ पर और लगभग 6000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन आपको देखने को जल्दी ही मिल सकता है। यहाँ पर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 6000 डॉक्टर 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की बात की थी। अगर आप देखेंगे केवल यूपी में तो समूह ग का लगभग 40,000 पद खाली हैं और यूपी में समूह ग की जो भर्ती कराने वाला आयोग है ये है लगभग यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी समूह ग के 80% भर्तियों को करा रहा है। कुछ भर्तियां जो खुद के बोर्ड हैं जैसे कि यूपीपी है या फिर यूपी पीएससी है ये लोग कराते हैं, लेकिन मैक्सिमम भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी ही करा रहा है। तो यहाँ पर 40,000 पद खाली हैं। उनमें से इस 40,000 में से कुछ जो पद होंगे वो पीईटी 2021 के आधार पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर पद इस 40,000 में से अधिकतर पद पीईटी 2022 के आधार पे होंगे। जो पीईटी 2022 होने वाला है, पीईटी जो यूपी ट्रिपल एससी का होता है, ये करीब करीब सितंबर के अक्टूबर के आसपास हो सकता है। तो इसका जो फार्म होगा आपको जून के महीने में मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास काफ़ी कम समय बचा है। अगर आप चाहते हैं समूह ग की भर्तियों में भाग लेना तो आपको पीईटी परीक्षा पास करना ही होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा गया है जो अभी हमने आपको बताया है कि पूर्व सरकार ने विभागों से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने में जुटे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब नवंबर दिसंबर में प्रस्ताव मांगा गया तो इतना जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ कि प्रस्ताव तो भेजा गया लेकिन सरकार के पास उसको पूरा कराने का मौका नहीं था, क्योंकि सरकार पिछले 5 साल तो रोजगार पे काम ही नहीं की थी। जब चुनाव आया तब इनको लगा कि हाँ अब रोजगार पे काम करना चाहिए, तो इन्होंने जल्दी जल्दी किया, हालांकि वो कुछ पूरा नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे तो पीईटी के आधार पे कोई भी भर्ती पूरा नहीं हुई, केवल 3 से 4 भर्तियों का फार्म ही भरा गया है। तो अब जो प्रस्ताव भेजे गए थे उनको संशोधित किया जा रहा है और यहाँ आप देखिए कि रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी। अब इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद खाली हैं। स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसे विभाग में 30% कर्मचारी काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 7500 पद होने चाहिए,
लेकिन केवल 2200 पद हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती कराने का काम तेजी से करना होगा। 1 साल बाद यानी कि 24 में फिर से चुनाव है, तो यहाँ पर आपको ये जो भर्तियाँ हैं ये जल्दी देखने को मिल सकती हैं। मैक्सिमम जो पद हैं ये आपको यूपी ट्रिपल एससी के ही माध्यम से होते हुए दिखाई देंगे, और अगर कोई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होगी तो पीईटी के आधार पर ही होगी, इसलिए आपको पीईटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।